Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take Math section Arithmetic Progression class 10th. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक एपी दी गई है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग बताओ। 22 पदों का योग बताओ। तो जोड़ने के लिए हमारे पास फार्मूला है SN is equal to n/2 2a plus n-1 into d। 22 पदों का योग बताना है, यानी n जहाँ है वहाँ 22 लिखना है। SN n पदों का योग का ये फार्मूला है। हमें SN यानी S22 22 पदों का योग बताना है, तो S22 बताना है। जहाँ n है वहाँ 22 लिखना है। पहला पद 2a, a का मतलब पहला पद 8 है, प्लस n यानी 22 इंटू d। d हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 3 में से 8 घटाना है, यानी -5 है। ये हो गया 22/2 यानी 11 हो गया। ये 2 अच्छे 16 हो गया, प्लस 21 और इंटू -5, ये हो गया 16 21 1 से 105 -105 11 105 में से 16 गए -89। इसका गुणा करा दो, -979 आएगा। यह आंसर हुआ कि 22 पदों का योग क्या होगा, -979। अगर ये श्रेणी आगे चलती जाएगी और 22 पद तक हो जाए, उसके बाद इसको जोड़ा जाए तो -979 आएगा। यही आंसर हुआ इसका। अगला, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 10 50 है और प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद बताओ। पहला पद इसने दे रखा है कि 10 है और 20वां पद हमें बताना है। 14 पदों का योग 10 50 इसने दिया है। प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग इसने दे रखा है, यानी कि हमें दिया है S14 n/2 2a plus n-1 into d। इसका योग 1050 है, यानी S14 अगर पद इसके हैं, अगर 14 पदों का योग 10 50 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 50 n/2 14 पद। जहाँ n है वहाँ पे 14 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 14/2 2a पहला पद है 10 प्लस n यानी 14 -1 d इसमें हमें पता नहीं है, तो d को ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये हो जाएगा
7, ये हो गया 10 50 बराबर ये 20 हो गया प्लस 13D। इस 7 को अगर इस पार भेजें तो ये बटे में जाएगा, तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं। 7 7 एकम 7 और 3 5 35 हो गया, 7 पचे 35, ये 15 आएगा। एक 150 आएगा ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D, तो 13D इज इक्वल टू 130, D इज इक्वल टू 10। यानी अब इस श्रेणी में हमें D पता हो गया 10 है और A है, D 10 है और A इसने पहले से दे रखा है 10 है, तो 20वां पद बताना है हमको। बीसवां पद बताना है। बीसवां पद यानी A20 बताना है। A प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला पद हमारा 10 है प्लस n, 20वां है तो 20 लिखेंगे, -1 इंटू डी भी 10 है, 10 प्लस ये 19 इंटू 10, ये हो गया 10 और ये प्लस हो गया 190, ये हो गया 200। तो हमारा आंसर आया 20वां पद 200 होगा। आंसर 20वां पद 200, 20वां पद बराबर 200। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक श्रेणी है -8, -6, -4, -2 का 13 पदों तक योगफल बताना है। 13 पदों तक योगफल बताना है। S13 13 पदों तक योगफल। तेरह पदों तक योगफल बताना है इसका। हमें पहला पद पता है, डी हमें पता कर लें, तो डी इज इक्वल टू, डी का मतलब है कि ये दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाने, -6 से -8 को घटाना है। -6 -8 ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 + 8 और ये हो जाएगा 2।
तो d इज इक्वल टू आ गया, ए हमें पता है। अब हम इसमें 13 पदों तक योगफल बता सकते हैं, यानी n जहाँ पर है वहाँ 13 लिख दें। 2a, a के बारे में हमें पता है -8 है। n-1, n जहाँ है वहाँ 13 लिख दें। और d हमें पता है 2 है। (13/2 हो गया, -16 है, प्लस 13 में 1 12 दूनी 24, तो 24 में से 16 गया, 8 कैंसिल कर दिया जाए, 2 चौको 8, 13 चौको 52, n पदों तक योगफल इसका जो आएगा 52 आएगा। 13 पदों तक का जो योगफल आएगा वो 52 आएगा। ये आंसर है इसका, अगर इस श्रेणी को हम फॉलो करें तो। दो 200 और 300 सहित इनके बीच की सम संख्याओं का योगफल बताना है। जैसे अभी हमने एक प्रश्न किया था कि 200 और 300 के बीच सम संख्याएं हैं। ऐसे एक तो सम संख्या पहली हो गई 200, इसने बताया है, और 300 यहाँ लास्ट में करते करते कोई 300, इनके बीच सम संख्या। तो सम संख्या अगर ये 200 है तो इसके बाद में सम संख्या का मतलब 201 तो नहीं होगा, 202 होगा, 203 नहीं है सम, 204 होगा, ऐसे ऐसे होंगी बीच में। इनके बीच की सम संख्याओं का योगफल हमें बताना है। अब हम ये जान लें कि ये इसमें है कितनी संख्या है टोटल। जैसे ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक 300 आते हैं तो कितनी टोटल है, तो कितने n पद हैं, nवा पद का फार्मूला लगा दें, an, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से d पता है 2 है, 202 में से 200 जाएगा, d यहाँ से d पता कर लें। जैसे 202 माइनस 200, यहाँ जाएगा 2, d 2 है। nवा पद का फार्मूला लगा दिया है। लास्ट में जो इसका पद है an वो 300 है, पहला पद इसका 200 है, प्लस n हमें मालूम नहीं है, और d हमें पता है 2 है, तो 200 प्लस 2n-2, और यहाँ हो गया 300, तो 2n, ये 200 इधर है, इधर जाके घट जाएगा तो 100 बचेगा, और इधर से 2 जाके जुड़ जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 102 आएगा, और n इज इक्वल टू आएगा 51। यानी कि जो ये कंडीशन बता रहा है, इस कंडीशन के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि कितने टोटल पद ऐसे होंगे इस बीच में जो गायब हैं। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा, फार्मूले से सीधे कर लिए। तो n 51, ये टोटल 51 पद होंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, करते करते 51 नंबर पर ये पद आएगा। अब हमें इनका योगफल बताना है। अगर हम योगफल बताना चाहें तो बता सकते हैं। Sn, योगफल का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 51 है, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है, ये 51 है।
2a हमें पता है पहले से 200 है, n हमने पता किया है 51 है, d हमने पता किया है 2 है, तो 51/2 ये हो गया 400 प्लस 51 में से 1 जाएगा 50 और 50 × 2 100 हो जाएगा। चार सौ और 100 ये 500 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करें अगर तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 250 आएगा, तो 51 गुणा 250 आएगा और ये आ जाएगा टोटल 12,750। तो इनका जो योगफल होगा ये 12,750 होगा, यानी 200 से लेकर 300 के बीच में जो सम संख्याएं हैं, जैसे 200 हो गया, 201 छूट जाएगा क्योंकि सम नहीं है, फिर 202 आ जाएगा, 203 छूट जाएगा क्योंकि सम नहीं है, फिर 204 आ जाएगा, 205 छूट जाएगा, 206 आएगा, 207 छूटेगा, 208 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 300 जब पहुँचेगा, यहाँ तक के टोटल टर्म हुए 51 और इनका अगर योग करेंगे तो ये 12,750 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस एपी के 24 पदों का योगफल बताओ जिसका nवां पद an 3 + 2n है। देखते हैं an 3 + 2n है, nवां पद है ये। तो पहला पद a1 क्या होगा, जहाँ n है वहाँ 1 लिख दें, 3 + 2 × 1 5 हो जाएगा। a2 क्या होगा, जहाँ n है वहाँ 2 लिख दें, 7 होगा। a3 9 होगा। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो श्रेणी है वो पता चल गई। एपी क्या होगी इससे, एपी बनी है, सबसे पहला पद है 5, फिर है 7, फिर है 9, ऐसे ऐसे एपी बनते जाएगी। उस एपी के 24 पदों का योगफल बताना है जिसका nवां पद ये है। तो इसके 24 पदों का योगफल अगर बताना है तो हम बता सकते हैं, जैसे S24 श्रेणी हमारी पता हो गई है, S24 24 पदों का योगफल बताना है n/2 2a + n-1 × d, n-1 यानी कि 24 पदों का योग, n जहाँ है वहाँ 24 लिख दें, a पहला पद है, हमारे पास क्या मिला है 5, a1 पहला पद हमें 5 मिला है, यहाँ पे है पहला पद ये 5, ये पहला पद है, फिर दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 9 है, इस तरीके से है पद। तो 2a + n हमारे पास कितना है 24 -1, d कितना है, तो 7 में से 5 जाएगा, ये d होगा। यहाँ से d अगर कैलकुलेट करें तो 7 - 5 =
2, ये डी है, तो ये 2, ये हो गया 24 और 2 ये कैंसिल होके 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 12, ये हो जाएगा 10 प्लस ये 23 होगा, 23 गुणा 2, 23 दूनी 46, ये हो जाएगा 46 और 10 56, 12 गुणे 56 और ये होगा 672। ये आंसर हुआ कि उस एपी के 14 पदों का योगफल बताओ जिसका nवां पद an 3 + 2n है। तो उस श्रेणी का 24 पदों का योगफल हो गया 672। ये आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसका आएगा, एक टीबी निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीबी, 7वें वर्ष में 700 टीबी उत्पादन करता है, तो बताओ प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि एक टीबी निर्माता है तीसरे वर्ष में 600 टीबी, 7वें वर्ष में 700 टीबी का उत्पादन करता है। तो पहले वर्ष में उत्पादन कितना होगा, यानी कि nवां पद जैसे हम निकालते हैं an तीसरे वर्ष में, तो a3 a + n - 1 × d, तीसरे वर्ष में 600 टीबी, तीसरे वर्ष में है 600 टीबी, तो a + n के जगह 3 लिख दें, तो ये हो जाएगा 3 - 1 × d, और इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 600 a + 2d। a के समीकरण कह सकते हैं बन गई है, a + 2d = 100, 600। इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं a + 2d = 600, पहला समीकरण। और 7वें वर्ष में 700 टीबी यानी a7, a7 का मतलब है a + 7 - 1 × d, और ये है 700, तो इसका हो गया a + 6d = 700। ये दूसरा समीकरण हुआ, इसको भी वहाँ पे लिख लेते हैं, a + 6d = 700। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाए माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा और ये होगा -4d = 700 में 600 जाएगा, 700 में 600 100 -100 होगा ये, और d = 25 आएगा। d 25 को अगर हम किसी समीकरण में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से अगर a की वैल्यू हम देखेंगे
ए प्लस 2D का मतलब 25 रख दें इज इक्वल टू 600 ए प्लस 50 इज इक्वल टू 600 ए इज इक्वल टू 550 ए इज इक्वल टू 550। तो ए और डी हमें पता हो गया है, यानी कि ए है 550 और डी है 25। अब हम कुछ आगे इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे प्रथम वर्ष में उत्पादन अगर हम बात करें तो प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा, इसका आंसर ए। प्रथम वर्ष में उत्पादन जो होगा ए यानी कि 550। प्रथम वर्ष में उत्पादन इसका होगा 550। ए इज इक्वल टू 550। ये आंसर हुआ पहले वर्ष का उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन जो होगा उसको गणना करना पड़ेगा। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि A10 A प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारे पास पहला 550 है। 10वें वर्ष यानी n के जगह पर 10 लिख दें, -1 कर दें और डी के जगह पर 25 लिख दें। 550 प्लस 10 में गया 9 और गुणा 25। तो 550 प्लस 225 775। ये आंसर हुआ। 10वें वर्ष में उत्पादन जो होगा वो 775 होगा। एक ये दूसरा आंसर हुआ। और तीसरी बात और ये पूछ रहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन ये पूछ रहा है। सात वर्षों में कुल उत्पादन। हमें ए पता है 550, डी पता है 25, अभी हम जान चुके हैं। तो हम 7 वर्षों में कुल उत्पादन टोटल यानी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सबको जोड़ ले, यानी कि SN का फार्मूला जोड़ वाला लगा दें। तो S7 इसका फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 यानी कि प्रथम 7 वर्ष में 7/2 2a, a का मतलब है 550 प्लस n 7, n का मतलब 7 है, -1, d का मतलब है 25। ये हो गया 7/2, ये हो गया 1100 प्लस 6 इंटू 25, ये हो जाएगा 1100 1250 25 छक्का 150, 150 1100 1250 होगा। और 1250 को थोड़ा इसको कैंसिल करेंगे, 2 छक 12 और 25 यानी कि 7 गुणा 625, 7 गुणा 625 ये हो जाएगा 4375।
ये आंसर हुआ कि 7 वर्षों में जो टीबी का उत्पादन होगा ये होगा 4375 यूनिट। तो हमारे जो प्रश्न के 3 पार्ट थे, पहली बात तो इसने पूछा था कि पहले वर्ष में उत्पादन, तो 550 उत्पादन पहले वर्ष में, 10 वर्ष में उत्पादन, 10 वर्ष में उत्पादन हमने यहाँ गणना किया है, ये 10 वर्ष में 775, और पहले 7 वर्ष में टोटल उत्पादन तो उनको हमने जोड़ दिया है तो 4375 आया है। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है जिसका पहला पद है 24, फिर अगला है 21, फिर है 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ये प्रश्न है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। तो मान लिया कि n पद लिए जाएं, Sn, उनका योग 78 होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना बोल रहा है 78 हो। Sn इसमें है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। कितने पद लिए जाए ताकि, तो n पद मान लीजिए, तो n हमने इसको नोट कर लिया है, n/2 2a, a के मतलब है पहला पद यानी 24 है, प्लस n-1, d कितना है 21 में से 24, यहाँ से d कर लें, 21 में से 24 घटा तो -3, -78 आ गया। इस 2 को अगर उस पार भेजेंगे तो ये 78 में गुणा करा देगा ये। तो इसको ऐसे करते हैं, n 24 दूनी 48, ये -3n हो जाएगा ये गुणा करके, और ये +3 होगा, और ये 78 जो लिखा है, यहाँ का जो बटे में 2 था ये यहाँ पे आके गुणा करेगा ऐसे, ये हो जाएगा 48 और +3, 48 और +3 हो जाएगा 51, 51n -3n² इज इक्वल टू 156। इसको थोड़ा और द्विघात समीकरण को सही से बदलें, एक माइनस से गुणा कराते सबको, तो ये हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे इसको अगर हम ऐसे लेके आए तो ये -3n² प्लस 51n माइनस 156 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। इस माइनस को हटाने के लिए एक माइनस से सबको गुणा करा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। एक 3 से अगर भाग कर दें सबको तो कम पड़ जाएगा, तो 3 से सबको भाग कर सकते हैं, यानी जो ऑपरेशन करें एक तरफ से सब में कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 से यहाँ भाग कर दें अगर मान लो, और 3 से यहाँ भाग कर दें, 3 से यहाँ भाग कर दें, उस पार अगर कुछ होता तो वहाँ भी 3 से भाग करते,
तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पे 3 3 ये कैंसिल होकर आ जाएगा, ये n स्क्वायर और ये हो जाएगा -17n और ये हो जाएगा +52 इज इक्वल टू 0। और ये द्विघात समीकरण जो बना है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेथड हम जानते हैं कि इनका गुणा जो होगा यहाँ पे रखने पे, जोड़ घटाने पे ये वाला आना चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस 17 में हम कैसे इसको करें, -13n -4n +52 इज इक्वल टू 0 ऐसा कर दें, क्योंकि ये वाला जोड़ने या घटाने पर 13 और 4 17 आएगा और 13 चौको 52 यहाँ पे आएगा। तो n इसमें हमने क्या लिया, कॉमन ये वाले में और ये वाले में कॉमन लेंगे। तो n कॉमन चला गया, n -13 और यहाँ -4 कॉमन लिया तो n माइनस यहाँ भी 13 आएगा इज इक्वल टू 0। तो n -4 n -13 इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू जो आई है n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 13, दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर होगा। इसमें हम क्या बोल रहा था ये प्रश्न, एपी के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। तो इसका आंसर होगा कि चाहे इसके 4 पद लिए जाएं या 13 पद लिए जाएं, इस एपी के तो इसका योग जो होगा वो 78 होगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताओ जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या बताओ जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। इसमें ये बोल रहा है कि जो पहला पद है ए, पहला पद 4 है, अंतिम पद एल 49 है, सभी पदों का योग यानी एसएन 265 है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं एक फार्मूला एसएन का, जोड़ने के लिए जो हम वो लगाते हैं फार्मूला, उसके अलावा एक फार्मूला है एसएन इज इक्वल टू n/2 पहला पद और अंतिम पद, ये पदों का योग एसएन दिया है 265, तो यहाँ पे लिख लें 265 n/2 n हमें पता नहीं है तो n/2, ए कितना है 4, एल कितना है 49, ये हो गया 53 265। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो भाग कर रहा है गुणा करेगा यहाँ पे 265 × 2 और जो
यहाँ पे गुणा कर रहा हो, भाग करेगा 53 ऐसे। इसको अगर काट दिया जाए तो 5 पचे 25, 5 3 15, 5 पचे 25 26, 53 एक कम 53 और 53 पंचे 265 होगा। यानी कि 5 गुणे 2 बराबर 10, n बराबर 10 आया। सभी पदों का, उस श्रेणी के पदों की संख्या बताओ। तो इसमें पद टोटल है n यानी 10। आंसर कुल 10 पद हैं। कुल पदों की संख्या बराबर 10 है। ये प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का योग बताओ। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन होंगे? जैसे पहले नंबर पे 1 आया, धन पूर्णांक है, 2 भी धन पूर्णांक है, 3 भी है, और 1000 ऐसे ऐसे आते 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 1000, इस तरीके से कोई एक सीरीज बनी। तो इनका योग बताना है Sn, n/2 a प्लस l। n कितना है? प्रथम 1000, तो n के जगह पर हम रख दें 1000 बटे 2। पहला पद इसमें से 1 है, पहला 1 है, और आखिरी पद 1000 है। ये हो गए 500, ये 1001 हो गया। इनको अगर गुणा करा दिया जाए तो ये हो जाएंगे, ये प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ये हुआ। ये पहला पार्ट हुआ। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। बी पार्ट इसका, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो पहले n धन पूर्णांक का योग, पहले धन पूर्णांकों का योग हुआ n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + 1 n - 1 इंटू d। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू d। तो इसमें हम n धन पूर्णांक n/2, a के जगह पर हम रख दें 1, n के जगह पर हम n - 1, d के जगह पर 1 रखें, क्योंकि 2 में से 1 घटाने पे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाने पे 1 आएगा, यानी कि जो बढ़ रहा है d, कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 लिख दे। ये हो जाएगा n/2 2 + n - 1 n/2, 2 में से गया 1, n + 1। यही इसका आंसर हुआ। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा n/2 n + 1, ये आंसर हुआ। छः सौ 636 योगफल प्राप्त करने के लिए किसी श्रेणी जो 9, 17, 25 है, कितने पद लेने चाहिए? तो माना n पद लेने चाहिए, तो Sn
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये कितना बोल रहा है? 636 योगफल, इसका योगफल 636, यानी कि इसको ऐसे लिख लें 636। कितने पद लेने चाहिए? तो n/2 2a, ए कितना है? पहला है पद 9 प्लस n-1, डी कितना है? 17 में से 9 गया, यहाँ से डी कैलकुलेट कर लें। 17 - 9 8। दूसरे में से पहले को घटा देते हैं तो डी मिलता है, तो 17 में से 9 गया 8, ये 8 यहाँ पे डी बचा। 636 ये 18 है प्लस 8n - 8। ये 2 को उस पार भेज दें अगर तो 12 72 हो जाएगा ये, क्योंकि गुणा करा देगा। और यहाँ n बचेगा, ये 18 में से 8 गया 10, तो ये हो जाएगा 8n प्लस 10, ये हो जाएगा आगे चल के 8n² प्लस 10n - 12 72 = 0। 8n² प्लस 10n - 12 72 = 0। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें और तो छोटा करने के लिए 2 से भाग कर दें, जैसे अभी हमने उधर किया था। तो सभी को 2 से भाग कर दें, यहाँ भी 2 से कर दें, यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आसान होगा। 4n² प्लस 2 से भाग किए तो 5n माइनस 636 = 0, ऐसा है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 636 गुणा 4, 636 गुणे 4। अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 53 गुणा 48 लिख सकते हैं, वही चीज़ आएगा। और अगर 53 में 48 घट जाए तो 5 बचेगा, तो इसी में 53 और 48 में टूट जाएगा ये। (4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 = 0। यहाँ पे कॉमन ले लें हम n, तो ये 4n प्लस 53 ये हो गया। यहाँ 12 कॉमन ले लें, -12, तो ये हो जाएगा 12 × 4 = 48, यानी कि 4n यहाँ भी आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 53 = 0। ये होगा n - 12, एक में आएगा 4n प्लस 53 = 0, एक में आएगा n = 12 और दूसरे से आएगा n = -53/4। तो ये
हमसे पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए। तो जैसे हमने पहले भी हमने देखा बटे में कोई पद नहीं लिया जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12, यानी कि टोटल 12 पद लेने चाहिए। आंसर होगा कुल 12 पद लेने चाहिए। किसके लिए? अगर हमें 636 योगफल लेके आना है तो 636 योगफल लाने के लिए 12 पद लेने चाहिए। ये आंसर, हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। किसी एपी में चौथा पद शून्य है। सिद्ध करो कि एपी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। चौथा पद शून्य है किसी एपी में, तो A4 यानी A प्लस n-1 इंटू डी, ये चौथा पद जो है ये शून्य है, यानी A4 ये शून्य है। A प्लस 4 यहाँ पे रख दे तो 4 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू -3D, A इज इक्वल टू -3D आ गया। अब ये कह रहा है कि एपी का 25वां पद, एपी का 25वां पद A25, एपी का 25वां पद क्या होगा? A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, 25वां पद। 25वां पद में ए जगह पर हम ए लिख दिए प्लस -24D, तो ए के जगह पर हम 3D -3D लिख दें, -3D प्लस 24D, तो ये हो जाएगा 24 में से 3 निकल जाएगा 21D, A25। D है। ये 25वां पद हमने निकाला है। 11वां पद का 3 गुना, 11वां पद निकाल लें। अब निकालते हैं 11वां पद, यानी A11, A प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारे पास क्या है? ए का मतलब हम यहाँ जानते हैं -3D कर दें, -3D प्लस n के जगह 11 रख दें और d लिख ले, ये हो जाएगा -3D, ये 10D हो जाएगा प्लस 10D, ये 11 है -3D और प्लस 10D, और इसको अगर और भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 10 में 3 जाएगा 7D, A11। तो 11वां पद इसका आ रहा है 7D, 25वां पद 21D। ये कह रहा था सिद्ध करो कि 11वें पद का 3 गुना होगा। तो 11वें पद का 3 गुना कितना होगा? ये मान लो A एक पक्षीय हो गया, इसका 3 गुना, ग्यारहवें पद का 3 गुना इज इक्वल टू
3 गुणे 7D इज इक्वल टू 21D। पहले में आया था 21D और दूसरे में 21D, यानी कि ये बराबर है, यानी सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया कि जो इसका जो 25वां पद है 11वें पद का 3 गुना होगा, क्योंकि 21D यहाँ भी आ रहा है, 21D यहाँ भी आ रहा है। जीरो और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग बताओ। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे विषम संख्याओं में 1 आ गया, ये विषम है, 2 विषम नहीं है, फिर 3 विषम है, 4 विषम नहीं है, 5 विषम है, 6 नहीं है, 7 विषम है। ऐसे ऐसे करते करते 100 के बीच में, तो 100 विषम संख्या है कि नहीं? 100 विषम नहीं है, तो विषम कौन है? 100 के पहले 99, ये विषम है। यानी ये सीरीज बन रही है जो कंडीशन बता रहा है। अब इनका योग बताना है। इनका योग अगर हमें जानना है तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। a पहला पद है और l अंतिम पद है, तो पहला पद a है। अब इसमें हमें ये बताना है कि कितने पद हैं टोटल। पहले ये जान लें कि कितने पद हैं टोटल। an a प्लस n-1 इंटू डी, nवां पद an लास्ट, इसका जो आखिरी पद है इसका nवां पद 99 है, तो 99 इज इक्वल टू a पहला पद a 1 है, प्लस n मालूम नहीं है, d हमें पता है, 1 के बाद 3 में से 1 घटा दें तो 2 बचेगा, तो d इसका 2 है। 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 99। तो ये हो जाएगा 2n 2 में से -1 इज इक्वल टू 99, और ये 99 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 50, n 50 आया। अब इस n 50 का इस्तेमाल यहाँ पे कर ले हम, तो यहाँ पे कर ले तो n 50 आ गया है बाई 2। पहला पद इसका 1 है और लास्ट इसका 99 है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, और दोनों का गुणा हो जाएगा 2500। तो ये आंसर हो गया हमारा। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग 2500, ये हमारा आंसर हुआ।